गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के भारत के 5 ऐसे विवादित कानून हैं जिस पर समय समय पर विरोध की आवाज़ें उठती रही, और कुछ कानून उसमें ऐसे भी हैं जिनको रद्द भी किया जा चुका है। तो मैं उन्हीं 5 विवादित कानूनों पे आज एक अपना इस वीडियो को मैंने बनाया है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएं या बहुत सब्सक्राइबर हो जाएं जिससे मैं यूट्यूब के ज़रिए इनकम कर सकूं। ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य बनाने का ये है कि हमारे इस वीडियो के ज़रिए जो लोग बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रख पाते हैं, और या उनके पास वक्त भी नहीं है, और या उनके पास वो संसाधन नहीं है, तो इस 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी से बहुत सारी ऐसी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी जिसको आप जानने चाहते हैं। तो उन्हीं की कड़ी में मैं यहाँ पर भारत के 5 ऐसे विवादित कानूनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम तो लोग सुने हैं, लेकिन वह वास्तव में है क्या, उस कानून के मद्देनजर होता क्या है, और उस कानून में कौन कौन सी चीज़ें जो है यानी कब वो लागू की गई, ये सारी चीज़ें उसमें जो है आपको आसानी से पता चल सकती हैं। तो पहला कानून आपका है मीसा, MISA। मीसा इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये पहला कानून जो इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया था। भारत के की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 में उन्होंने इस कानून को संसद में पास कराया था, और उसके बाद इसमें विरोध जब होने लगा, इस कानून में था क्या, कानून में ये था कि पुलिस को ये अथॉरिटी मिल गई थी कि किसी को भी बिना वारंट के, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी या किसी की भी तलाशी ले सकती थी। तो इसका विरोध बहुत तगड़ा हुआ। 1975 से 1977 के बीच में इसमें जो है काफी बदलाव भी किए गए। 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई, आपातकाल की स्थिति उस समय हो गई, और इसी आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी की सरकार भी चली गई। जब 1977 में इलेक्शन कराया गया, तो उसमें इंदिरा गांधी की हार हुई और कांग्रेस की सरकार यानी कांग्रेस की सत्ता भी चली गई, और 1977 में इसको रद्द कर दिया गया। यानी कि मीसा का कानून जो था वो 1977 में समाप्त कर दिया गया। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने इसको रद्द कर दिया। इसकी खास बातें जो थी, उस समय जो गिरफ्तार किए गए थे लोग, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और चंद्रशेखर जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। इन लोगों को इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और जेल में भी डाला गया था। लेकिन 1977 में इसको जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उसने इसको रद्द कर दिया। तो ये था आपका पहला कानून मीसा। दूसरा कानून आपका है टाडा। टाडा का कानून जो आपने सुना होगा, जिसमें संजय दत्त जो बॉलीवुड के एक एक्टर, मशहूर एक्टर हैं, वो इसी टाडा के अंतर्गत उनको जेल में डाला गया था और उनके ऊपर आतंकवाद से संबंधित मुकदमा दायर किया गया था। टाडा का फुल फॉर्म है
टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, यानी कि जो व्यक्ति आतंकवादी या आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया। और ये कानून बनाया गया 1985 से में, और 1995 तक ये कंप्लीट चलता रहा 10 साल तक। और 1994 तक टाटा में 76,166 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसका जो है बहुत बड़ा असर ये पड़ रहा था कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर लेती थी और उसको दिखा देती थी कि ये जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, जिससे मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा हनन हो रहा था और जिसका विरोध बहुत तगड़ा हुआ। और इसमें देखिए आप 10 सालों में 76,000 लोग लगभग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन 4% लोग ही उसमें अपराधी पाए गए। बाकी 96% लोग निरपराध, यानी कि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि 4% लोग ही इसमें अपराधी पाए गए, लेकिन गिरफ्तार किया गया इतने लोगों को। तो इससे जो है मानव का बहुत बड़ा जो है नुकसान हो रहा था। इस वजह से इस कानून में भी तो बहुत सारी विसंगतियां पाई गई। ये भारत का एक बहुत ही खतरनाक कानून था टाडा। इसके बाद आपका तीसरा है कोटा। कोटा कानून आपने सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी अपराध निरोधक कानून बनाया गया। आतंकवादियों के ऊपर ये कानून बनाया गया था। आपने सुना होगा संसद में आतंकवादी हमला हुआ था 2002 में। 2002 में संसद पे आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसी पर ये कानून बनाया गया था। उसी आतंकवादी हमले के बाद ये कानून बनाया गया था, और जिसमें राजा भैया उत्तर प्रदेश के सपा के उस समय जो है पार्टी में थे, राजा भैया, तमिलनाडु के वाइको और एस.ए.आर. जिलानी, इन दोनों लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। एस.ए.आर. जिलानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके ऊपर जो है मुकदमा लगाया गया कि संसद में हमले में इनका भी कहीं न कहीं से लिंक था। वहां की लोकल कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन फिर दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा जब गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो ये कानून भी बहुत ही खतरनाक कानून था। 2002 में ये लागू किया गया, लेकिन 2004 में इसको रद्द कर दिया गया। 2004 में इसको रद्द कर दिया गया और ये कोटा का कानून खत्म हो गया। नहीं तो ये कानून भी उसी तरह टाटा की तरह ही ये भी कानून था, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। सिर्फ उसको ये दिखाना होता था कि यह कहीं न कहीं से आतंकवादियों से संबंधित व्यक्ति है, या उसकी फोन टैपिंग की जाती थी, या उसके घर की तलाशी ली जाती थी। कहीं से कोई भी जरा सा भी सुराग मिलने पर उसको जो है इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस तरह से आपने देखा 3 ऐसे कानून हमने बताए जो भारत में विवादित थे। अभी 2 कानून मैं और बताऊंगा, और वो 2 कानून कौन से हैं आप अगले वीडियो में इसको देख सकते हैं।